नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। दिल्ली के मंडावली इलाके के शनि मंदिर की अवैध ग्रिल तोड़ने पहुंची टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि लोगों ने वहां जमकर नारेबाजी की और फिर प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। वहीं सबके बीच भारी सुरक्षा के बीच ग्रिल तोड़ी गई। इस मुद्दे पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण किया है। आप भी सुने। यहाँ पीडब्ल्यूडी का इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोग्राम आज शेड्यूल्ड था। इसमें एक मंदिर का ग्रिल जो फुटपाथ के ऊपर इंक्रोच कर रहा था, उनका रिमूव करने का प्रोग्राम था। तो हमें कल इंटीमेशन आई है पीडब्ल्यूडी से, और यहाँ पे मंदिर के अराउंड में जो ग्रिल लगी है वो फुटपाथ के ऊपर इंक्रोच कर रखी है। तो वो ग्रिल हटाने के लिए हमसे असिस्टेंस की मांग कर रखी है। हमने असिस्टेंस दे दिया है और जहाँ पे फुटपाथ के ऊपर एंक्रोच्ड करके वो ग्रिल लगाई थी वो ग्रिल हटा दिया है शांतिपूर्वक से। और अभी लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ट्रैफिक चालू है, साइड में खड़े हुए हैं और जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं। वो प्रेयर कर रहे हैं एक तो मंदिर के साथ साथ, अदरवाइज ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं है। हम लोग कह रहे हैं जब तक घरों में नहीं जाएंगे, जब तक पुलिस नहीं जाती है। पुलिस का काम है, रोड पे रहेंगे, क्राइम कंट्रोल करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर करना हमारा काम है, तो हमारा तो काम है। बहुत ही दुखद है। ये पीडब्ल्यूडी का दिल्ली सरकार का ऑर्डर है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। स्थानीय लोगों को किसी तरह की पूर्व सूचना नहीं और इस तरह से मंदिर के ऊपर तोड़फोड़ बिना किसी सूचना के, बिना किसी आवश्यकता के, बिना किसी मजबूरी के, बिना स्टेक होल्डर से बात किए, हम इसकी बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को, उनकी सरकार को ये बहुत भारी नहीं, ये उनकी नीयत ही है मंदिर को तोड़ने की, उनकी नीयत है, लेकिन ये उनका डिपार्टमेंट है, वो अपने डिपार्टमेंट से जवाब दें। और सबसे बड़ी बात है, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो इस्तीफा दे दें। तो आतिशी जी का जो बयान है वो गलत, उसको माना बिल्कुल गलत है। वो झूठ बोल रही हैं। एक तरफ से तुड़वाना है, दूसरी तरफ से आंसू बहाना है। दिल्ली की जनता ये घड़ियाली आंसू बचा चुकी है। यहाँ पीडब्ल्यूडी का इंक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोग्राम आज हाल ही में रिलीज हुए फिल्म आदिपुरुष को लेकर सुबह सपा चीफ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे इतिहास से खिलवाड़ करना गलत है। सेंसर बोर्ड को ऐसी फिल्म रिलीज नहीं होने देना चाहिए था, ताकि वो फिल्म ज्यादा से ज्यादा रुपया हाथरस में पास कौन किया, सेंसर बोर्ड ने क्यों अनुमति दी। देखिए, दो चीजें आती हैं। एक तो फिल्में बना करके उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली जाती हैं कि प्रदेश में, देश में विरोध हो, ताकि वो फिल्म ज्यादा से ज्यादा रुपया कमाए। एक तो ये कल्चर फैल गया है। दूसरा कल्चर की जो सेंसर बोर्ड है, अब उसकी लापरवाही हो गई है। आपने उस फिल्म को देखा है? नहीं, हमने देखा नहीं है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चीजें हमने उसको देखा है। देखिए, जब हेलीकॉप्टर से कोई जाएगा तो यहाँ कीचड़ में जो खड़े हैं उसको क्या पता कि सड़क पे कीचड़ है, गड्ढा है, क्या है, उसको क्या पता होगा। अभी आप दो घरों पे जा रहे हैं, दिवंगत दो घरों पे, क्या आप गौर भी जाएंगे जहाँ पर एक जघन्य घटना हुई है नाबालिग बालिका के साथ? देखिए, आज हम आए हैं, जहाँ जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और हमारी कोशिश हो रही है कि हम आजमगढ़ जिले के करतालपुर में आयोजित डिप्टी सीएम की जनसभा में सांसद दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया। इसके बाद उन्होंने अपने चर्चित गीत निरहुआ सटल रहे की कुछ लाइनों में सपा और उनके कुनबे को जोड़कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। चंचल भैया बता रहे थे, जो गुंडे माफिया गाजीपुर को बदनाम करते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, उनका हाल क्या हुआ है। गाजीपुर की धरती है और हमके लगे थे कि एक आदमी का आके बताई बुलडोजर का पक्ष आप रहे हैं,
चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। सही हाँ, भैया तेरे डांस से गा के तेरी गुंडे माफिया डर से थर थर कांप रहे हैं। सब कुछ जाइए भूल और याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कमल का चुपचाप कमल छाप। हमारे चंचल भैया बता रहे थे कि जो गुंडे माफिया गाजीपुर को अपना पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर आम आदमी पार्टी के बयान पर कांग्रेस ने करारा पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आप आए ना आए आपको कोई मिस नहीं करेगा। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना फिर से एक नाटकीय बयान दिया है कि कांग्रेस अगर अपना अध्यादेश के मुद्दे पर रुख साफ नहीं करेगी तो वो पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे। पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज मैं बता दूं केजरीवाल जी, अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अपना फिर एक नाटकीय बयान दिया है कि कांग्रेस अगर अपना रुख साफ नहीं करेगी ऑर्डिनेंस के इशू पे तो कल विपक्ष की होने वाली एकता मीटिंग में वो पटना नहीं जाएंगे। पहली चीज तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और उसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत बसपा अध्यक्ष मायावती के पीडीए वाले बयान पर सपा ने पलटवार किया है। प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने आरोप लगाया कि 4 बार के मुख्यमंत्री रही मायावती बीजेपी आईटी सेल की तरफ से मिला मैटर बोलती हैं, उनकी मजबूरी समझी जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को पीडीए हराएगा। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता को सच मालूम है। यादव जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि एनडीए को पीडीए हराएगा और पीडीए के बारे में बताया पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, जिनका हक, जिनके अधिकार, जिनके बच्चों की नौकरी लगातार बीजेपी सरकार छीन रही है। आरएसएस की सोच लगातार उनके खिलाफ नफरत की भाषा बोल रही है, उनको समाज में छोटा दिखाना चाहती है। ऐसे सारे लोगों को जोड़ के जो पीडीए के पक्ष में है, जो उनके अधिकारों के पक्ष में है, जो चाहते हैं कि ये वर्ग भी तरक्की करे, बराबरी पे आए, उन सारे लोगों से माननीय अखिलेश जी ने अपील की है कि वो सब लोग पीडीए के अधिकारों के लिए एक मंच पर आए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विपक्ष के नेताओं में एकजुटता पर जमकर बरसे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पटना में एक एक करके घटनाएं घट रही। जो जनता दल के साथ सरकार में थे वो सरकार छोड़कर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए। अभी आरएलडी के अध्यक्ष भी पटना जाने से मना कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम वहां जा नहीं रहे। ये भानुमति का कुनबा जुड़ने वाला नहीं है। विकास के लिए समर्पित है और आज वाराणसी और विंध्याचल मंडल के ब्लॉक प्रमुखगणों का और जो खंड विकास अधिकारी हैं उनका ये संयुक्त सम्मेलन है, उसी में मुझे आज आने का मौका मिला है। क्योंकि गांव की सरकार सही मायने में जो ब्लॉक की सरकार होती वो होती है, और स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बनाने का जो अभियान हमारी सरकार ने शुरू किया है उसके क्रम में ये बैठक है। और इस बैठक का विस्तार से जो निर्णय होगा
उसकी जानकारी बैठक के बाद दिया जाएगा। विकास के लिए समर्पित है। एनडीए के साथ गठबंधन में जाने की घोषणा करने के बाद बताते चले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी दिल्ली से पटना पहुंचे जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी। मांझी ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक का कोई फायदा नहीं होने वाला। विपक्ष के सभी दल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश में फिलहाल प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मीटिंग है, विपक्षी दलों की बैठक है, सब अपना आ रहे हैं। उससे हम लोगों का क्या मतलब है? बैठक होगी, क्या तय करेंगे, लेकिन इतना हम लोग समझ रहे हैं कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बहुत से उम्मीदवार हैं। अगर एक मीटिंग में तय तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि अभी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वैकेंसी नहीं है। अब जब एनडीए में हम के साथ हम हो गए हैं एक पार्टनर, तो 24 है, 25 है, सब में हम एनडीए के साथ रहेंगे। कितने सीटों पर बात बनी है मांझी? अब सीट की कोई बात। पटना में विपक्षी दल की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हुए। पटना के लिए रवाना होने से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की और बैठक को लेकर बयान दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की शर्तों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्षी दलों की महाबैठक को लेकर कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और बीजेपी को इस देश से बाहर करना चाहते हैं। पटना जाने के बाद ये इच्छा जरूर पूरी होगी। आप भी सुने। जाने के बाद मालूम होगा कि हम तो सब मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और एक होकर इस बीजेपी सरकार को निकालने का हमारा सभी एक एजेंडा है। उसके तहत सभी लोग मिलके काम करने का है। तो वहाँ जाने के बाद सबकी राय एक अच्छी राय बनेगी और उसके बारे में हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ये तो शुरू किए थे, सबको मिलकर पहले तैयारी किए थे और वो उसी का एक पार्ट है कि ये पटना में फिर से एक बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं। तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। तो 18-20 पार्टियां मिलके हम निर्णय लेते हैं सदन में क्या चाहिए, किस चीज को अपोज करना चाहिए, किस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं अब कहने के बजाय हम जो कहेंगे जब शुरू हो जाएगी पार्लियामेंट उससे पहले निर्णय लेंगे। देखेंगे वहाँ जाने के बाद मालूम होगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गुरुवार को कहा कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरे देश में एनडीए गठबंधन को अपार बहुमत मिलेगा। पटना में शुक्रवार को होने वाली विपक्ष की बैठक पर पशुपति पारस ने हमला बोलते हुए कहा कि देश के सक्षम और सशक्त प्रधानमंत्री को रोकने के लिए देश की जनता के द्वारा नकारे गए नेता पटना में एकजुट हो रहे हैं। विपक्ष की एकता करने के लिए पूरे देश घूम रहा है, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा। देखिए,
सबका अलग अलग स्टेट पॉलिटिक्स है। ये सत्य है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव है तो बिहार में उनका वोट बैंक है, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश का यादव उनको वोट नहीं देता है या उत्तर प्रदेश का यादव उनको नेता नहीं मानता है। बगल में अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं, बिहार के लोग उनको नहीं मानता है। तो सब स्टेट का अलग अलग समीकरण है और अलग अलग जातीय व्यवस्था भी है। अब ममता बनर्जी हैं, बगल में बंगाल है, 42 लोकसभा सीट है। ममता बनर्जी का कहना है कि हम इस विपक्षी एकता में तभी एकमत होंगे, एकजुट होंगे, जब हमारे खिलाफ में बंगाल में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं दे। ये क्या संभव है? केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे खिलाफ में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो अध्यादेश जारी हुआ है, तमाम विपक्ष एकजुट होकर के राज्यसभा में हमारे पक्ष में अपना मतदान, उसमें भी ईफ अगर बट हो रहा है। तेलंगाना का मुख्यमंत्री हैं तो वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नीतीश जी विपक्ष की एकता करने के लिए पूरे देश घूम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों जारी नियुक्ति अध्यादेश में, जिसमें अरुण सिसोदिया को महामंत्री प्रभारी संगठन और प्रशासन बनाने के साथ ही रवि घोष को बस्तर और अमरजीत चावला को रायपुर प्रभारी बनाया गया था। आज उस आदेश को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने रद्द कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पत्र लिखकर कहा कि 16 जून को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारियों की नियुक्ति के आदेश को निरस्त किया जाता है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। हम बैठक में करेंगे आगे का प्रोग्राम। आप जानते हैं कि 5 संभागों में हमारे सम्मेलन हो चुके हैं, अब उसको हमने और नीचे लेकर जाना है। कार्य शुरू हो चुका है, ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है पार्टी का। और आगे हम सभी नेता लोग, और केवल हम नहीं, सभी प्रदेश के नेता लोग और नीचे ज़मीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों के बीच में पार्टी के प्रोग्राम जो हम अब तय करेंगे उसके तहत आगे का फेज़ हम लागू करेंगे, शुरू करेंगे 2-3 दिन। संगठन में जो बड़े बदलाव हुए हैं, संगठन में जो बड़े, आप लोग स्वयं बूथों तक पहुंचेंगे? जी जी बिल्कुल, हर नेता बूथ तक पहुंचेगा, ज़मीन पर पहुंचेंगे और बूथ की देख रेख कैसे है वो हम देखेंगे। डोर नहीं हो सकता, हम बैठक में करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आधी आबादी को नकार कर कोई भी समाज सशक्त नहीं हो सकता। आधी आबादी के सशक्तिकरण के बिना विकास की अवधारणा असंभव है। समाज को सशक्त करने के लिए महिलाओं के प्रति अत्याचार को रोकना होगा, सशक्तिकरण के कदम उठाने होंगे। इसे समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार नारी गरिमा की रक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज मौजूद थे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब से आए यहाँ पे? सुबह हो गया? हाँ हो गया। कहाँ के रहने वाले? पहले बधू डालेगी बरमाला जो है डालती है पहले। मगर गोरखपुर में? हाँ नहीं है, संत कबीर नगर में। और सब लोग आए हैं, पति पत्नी? प्रारंभ करेंगे आप सब कुछ। मुख्यमंत्री आज मौजूद थे, कैसा? और इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ समाज को खड़ा होने के लिए तैयार होना होगा। और आज यह दृष्टि भी इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। और ये एक प्रयास, सामूहिकता का एक प्रयास है। डबल इंजन की सरकार हर हाल में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए तैयार है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की परीक्षा फ्री न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उसके लिए तैयार है। महिला सुरक्षा
मिशन शक्ति का विशेष कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। पंचायत से लेकर के बाजार तक, संस्थाओं तक। खबर हमीरपुर से है, जहां करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। ये घटना कोतवाली इलाके के रहुनिया धर्मशाला मोहाल की है, जहां घर में कपड़ा सुखाते वक्त एक महिला करंट की चपेट में आ गई। महिला को बचाने के लिए जैसे ही उसका बच्चा वहां पर पहुंचा, दोनों ही करंट की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि महिला के पति का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। अब घर में बस एक 1.5 साल का मासूम बच्चा बचा है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और आज की घटना ये है कि यहाँ पे खाना बना रही थी, हमसे भी बात हुई है फोन में, मेरे से भी बात हुई है कि दीदी खाना बना रहे हैं। हमने कहा अच्छा बना लो खाना। कह दीदी किराएदार आ गए, कल ही आए हैं किराएदार, शायद कल आए हो जो भी है। तो दीदी आ गए और हमने रख लिया, दीदी सहारा हो जाएगा हमारा, 3000 में उठाया है। हमने कहा बिटिया अच्छा किया है। बोली दीदी हम सामान लेने गए थे, दुकान का सामान भी लेके आइए, रखा हुआ है। फिर इसके पहले बात की, फिर माँ से बात करी थी उसने, परेठा सेक रही थी, और इसके बाद में कब चपक गई हमको नहीं पता लगा। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।